हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2025 के लिए दोस्तों आज जो हम लोग लेकर आए हैं दोस्तों ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को लेकर आए हैं। इससे पहले हम लोग 5 तक क्लास को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखें तो प्लेलिस्ट बना हुआ वहां से आप लोग जाकर देख सकते हैं। और उस बुक में दोस्तों टोटल 15 सेट दिया गया है, तो हम लोग डेली करके दोस्तों एक एक सेट को कवर कर रहे हैं, ठीक है। और इस सेट में जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए आज के इस क्लास को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। फटाफट से एक बार सभी साथी लाइव में जुड़ जाइए। रात के 8 बज चुके हैं, सभी साथी एक बार जुड़ जाइए। सभी साथियों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो साथियों आज के इस क्लास का पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि चाय की खेती के लिए दोस्तों उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। तो ये आपसे पूछे गए कि चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। पहला विकल्प दिया गया है काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी या पीली मिट्टी। तो एक के लिए सभी साथी एक और बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। दोस्तों चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी आपका लेटराइट मिट्टी हो जाएगा चाय की खेती के लिए दोस्तों, ठीक है। तो क्या हो जाएगा लेटराइट मिट्टी। और भारत में जो मिट्टी कितने प्रकार की पाई जाती है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आपके पूछे गए थे पिछले वर्ष कि चाय की यानी कि जो है भारत में मिट्टी कितने प्रकार की पाई जाती है। टोटल 8 प्रकार की पाई जाती है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि हैजा रोग किसके कारण होता है। विषाणु के कारण, जीवाणु के कारण, प्रोटोजोआ के कारण या फंगस के कारण। तो हैजा रोग जो होता है दोस्तों यह किसके कारण होता है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका जीवाणु के कारण। किसके कारण? जीवाणुओं के कारण हैजा रोग होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि लाल बहादुर शास्त्री का समाधि को किस नाम से जाना जाता है। क्या हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल के किस नाम से जाना जाता है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों विजय घाट, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री का जो है समाधि स्थल जो है या किस नाम से जाना जाता है, तो विजय घाट के नाम से जाना जाता है। लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल जो है यह किस राज्य में है, ठीक है। ये विजय घाट जो हो जाएगा यह किस राज्य में हो जाएगा, इसका आंसर एक बार सभी साथी कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों लोकसभा का विघटन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। लोकसभा का विघटन जो किया जाता है यह किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, तो सही विकल्प आपका हो जाएगा अनुच्छेद 85 के तहत, ठीक है दोस्तों। यह आर्टिकल 85 के तहत जो है लोकसभा को विघटन करने की जो है विघटन करने का जो है अनुच्छेद किस में दिया गया है, अनुच्छेद 85 में दिया गया है, ठीक है। यहाँ से याद रखिएगा कि लोकसभा किस आर्टिकल में है, तो लोकसभा आपका आर्टिकल 81 में हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। क्या हो जाएगा आर्टिकल 81 में। और लोकसभा जो है बनने के लिए योग्यता होनी चाहिए 25 वर्ष होनी चाहिए। और राज्यसभा बनने के लिए दोस्तों कितना आयु होना चाहिए, यानी 30 वर्ष होना चाहिए राज्यसभा बनने के लिए। यहीं से अगर पूछा जाए कि राज्यसभा किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद आपका 80 में हो जाएगा। यहां से एक और पॉइंट को याद रखिएगा कि संसद के कितने सदन होते हैं, तो संसद के 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा होते हैं, ठीक है। लोकसभा जनता का सभा होता है और राज्यसभा जो होता है ये क्या होता है दोस्तों, तो राज्यसभा जो होता है एक केंद्र सरकार का होता है, ठीक है। और यहां से अगर पूछा जाए दोस्तों जैसे कि राज्यसभा, ठीक है, ये राज्यसभा दोस्तों अस्थाई सदन होते हैं और लोकसभा होते हैं अस्थाई सदन होते हैं। क्या होते हैं? अस्थाई सदन होते हैं। यहाँ पर आपका पूछा गया है अनुच्छेद 72 में, तो अनुच्छेद 72 में क्या बताया गया है दोस्तों कि भारत के राष्ट्रपति जो है उसके क्षमादान की शक्ति जो पूछा जाए किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद आपका 72 में हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था। तो फतेहपुर सीकरी का जो निर्माण करवाया था दोस्तों किसके द्वारा करवाया गया था, तो अकबर के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा करवाया गया था फतेहपुर सीकरी का निर्माण, ठीक है। अगला हो जाएगा दोस्तों कि पेट्रोल इंजन में होता है, कि पेट्रोल इंजन में क्या होता है। राइट आंसर है
दोस्तों क्या होता है पेट्रोल इंजन में? कार्बोरेटर होता है। क्या होता है? कार्बोरेटर होता है। सही आंसर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर। और दोस्तों ये सेट आप लोग लगा लेते हैं टोटल, तो आप लोगों को लास्ट में सबसे पहले बताना है कि आपको कितना स्कोर आया है। ठीक है, लास्ट में सभी साथियों को कमेंट में बताना है। और दोस्तों अगर ये सेट लगा लेते हैं तो ये सेट से आप लोगों को जो है क्या होगा कि ये सेट अगर आप लोग लगाते हैं तो सभी क्वेश्चन जो आपको दिए गए हैं न्यू सिलेबस न्यू पैटर्न पर आधारित है। क्योंकि दोस्तों जो आपका प्रैक्टिस सेट में दिया गया है वो भी क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, इसलिए जो आप लोग सेट को बनाना रेगुलर कीजिए। ठीक है, और इसी चैनल पर दोस्तों आप लोग को जो है रेगुलर क्लास होगा। क्योंकि दोस्तों आज मॉर्निंग में आपका क्लास नहीं चला था कुछ रीजन के वजह से। ठीक है, जैसे कि हम टेलीग्राम चैनल पर बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन संख्या 7, किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो दोस्तों प्रेस की स्वतंत्रता जो दिया गया है दोस्तों अनुच्छेद आपका 1 के क में दिया गया है। किसमें? अनुच्छेद 1 के क में दिया गया है। ठीक है, कहीं कहीं आपसे पूछा जाए कि प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद आपका 19 में मारिएगा। ठीक है, जैसे कि आपका ऑप्शन दिया रहेगा दोस्तों, जैसे 18, 21, 23 और 19, तो आपको किस में मारना है? तो ऑप्शन आपका डी में सेलेक्ट करना है, अनुच्छेद 21 में। ठीक है, अगर इस प्रकार नहीं दिया रहे तब। ठीक है, यहाँ पर आपका फंसाने का काम किया गया है, इसीलिए आपको जो है ऑप्शन सी बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की जो है प्रावधान लिया गया है? दोस्तों किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 52, 56, 61 या 72? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद आपका 61 में क्या बताया गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लाया जाएगा, या किस अनुच्छेद में बताया गया है दोस्तों? तो ये प्रावधान को अनुच्छेद या आर्टिकल 61 में बताया गया है। ठीक है, और दोस्तों भारत में एक राष्ट्रपति होगा, भारत में एक प्रेसिडेंट होगा, यह किस आर्टिकल में कहा गया है? किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद आपका 52 में कहा गया है दोस्तों। किसे? अनुच्छेद 52 में कहा गया है। ठीक है, राष्ट्रपति अगर शपथ ग्रहण करते हैं किस आर्टिकल के तहत करते हैं? आर्टिकल 60 के तहत करते हैं दोस्तों। ठीक है, और ये सभी अनुच्छेद आपका इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्यसभा संविधान के किस भाग से संबंधित है? तो राज्यसभा आपसे पूछा जाएगा कि किस संविधान के भाग से संबंधित हो जाएगा दोस्तों? तो सही आंसर हो जाएगा आपका भाग 17 से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि बेलूर किस नदी के तट पर स्थित है? बेलूर जो है यह किस नदी के तट पर स्थित है दोस्तों? तो ये आपका यांगची नदी। ठीक है, यांगची नदी के तट पर आपका बेलूर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्या हो जाएगा? बेलूर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि हैवी, ठीक है, क्या पूछा गया है कि हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स का संबंध जो है किस स्थान से है? हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स का संबंध जो है यह किस स्थान से है दोस्तों? रांची, वाराणसी, भोपाल या कानपुर? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भोजपुर से, यानी कि सॉरी भोपाल से हो जाएगा। हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स का संबंध जो है किस स्थान से है? तो यानी कि भोपाल से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि दांत का डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग दांत पर प्रकाश जो है संकेंद्रित करने के लिए करते हैं? उपयोग करते हैं दोस्तों, अवतल, उत्तल, समतल या गोलाकार? दोस्तों डॉक्टर जो उपयोग करते हैं दांत में, दांत को दोस्तों अंदर में प्रकाश देकर जो दोस्तों देखते हैं किसे? तो अवतल दर्पण से। ठीक है, अवतल दर्पण आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। और साथियों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अभी तक चैनल को से नहीं बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को सभी साथी एक बार लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए क्या हो जाएगा दोस्तों 13 के लिए आंसर, किस स्थान यानी कि किस ताप पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है? तो जल का घनत्व सबसे अधिक होता है दोस्तों 4 डिग्री सेल्सियस पर। कितने? 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है जल का घनत्व सबसे अधिक होता है। ठीक है, और यानी कि जो है जल जो है उबलता है कितने डिग्री सेल्सियस पर? 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, किस अनुच्छेद के तहत बाल श्रम का निषेध किया गया है? चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सभी सेट को आप लोग लगा लेते हैं डेली बेसिस पर। तो आप लोग को क्या करना है कि यहाँ से आप लोग को 5-6 नंबर डेली आपका स्कोर उठेगा। ठीक है, कि दोस्तों किस अनुच्छेद के तहत जो है बाल श्रम, क्या पूछा गया है? बाल श्रम निषेध की जो है प्रक्रिया किया गया है। अनुच्छेद किस में? तो अनुच्छेद आपका जो बताया गया दोस्तों किस अनुच्छेद में? तो सही आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद आपका 24 में बताया गया है। ठीक है, और अनुच्छेद 24 में बताया गया है दोस्तों कि दोस्तों
14 वर्ष से कम यानी बच्चों की जो है कारखाना, दोस्तों अत्यधिक जो है कारखाना में काम करने का जो है ये आपका अनुच्छेद आपका यानी काम नहीं किया जा सकता है, इसके ऊपर जो है कार्रवाई किया जा सकता है। यह किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 24 में बताया गया है। ठीक है, यहीं पर एक इम्पोर्टेंट यानी कि जो आर्टिकल को याद रखिएगा, जैसे कि आर्टिकल 21 में क्या बताया गया है, जैसे आप बाइक वगैरह गाड़ी से जाते हैं, ठीक है, जैसे आपका पास हेलमेट नहीं है, ठीक है, हेलमेट वगैरह नहीं है, जो पुलिस जो आपको पकड़ेगा, ठीक है, किस आर्टिकल के तहत पकड़ेगा, तो आर्टिकल आपका कितने, तो आर्टिकल आपका हो जाएगा 21 के तहत पकड़ेंगे। ठीक है, और वहीं पर अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों, वहीं पर आपसे पूछा जाए कि दोस्तों जो है धर्म से रिलेटेड जो है अनुच्छेद कौन सी है, तो अनुच्छेद आपको याद रखना है कि 25 से 28, ठीक है, 25 से 28 में धर्म से रिलेटेड को बताया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है? नागरिकता से संबंधित प्रावधान बताया गया है किस भाग में है दोस्तों? तो भाग आपका हो जाएगा 2 में। ठीक है, भाग 2 में क्या वहाँ से हो जाएगा? आर्टिकल 5 से 11 में हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 5 से 11 में बताया गया है दोस्तों, और ये भाग किस में है? तो भाग 2 में हो जाएगा, भारतीय यानी कि नागरिकता हो जाएगा। ठीक है, और मौलिक अधिकार जो दिया गया दोस्तों, मौलिक अधिकार या किस यानी कि भाग में है? तो भाग 3 में हो जाएगा मौलिक अधिकार। यहाँ आपसे अगर पूछा जाए अनुच्छेद आपको बताने के लिए, अनुच्छेद 12 से 35 में, ठीक है, 12 से 35 में इसका उल्लेख किया गया है दोस्तों। ठीक है, भारत एक राज्य का संघ है, ये भाग 1 में दर्शाया गया है। भाग 1 कहाँ से कहाँ तक है? तो 1 से आपका हो जाएगा 1 से 4 तक है भाग 1 में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से इस पॉइंट को भी आप लोग जरूर नोट करके याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि दोस्तों तमस के रचनाकार कौन है? तमस के रचनाकार पूछा गया है कि कौन हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों, तमस के जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? भीष्म साहनी। ठीक है, भीष्म साहनी जो है तमस के रचनाकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि उच्च ताप यानी कि जो है उच्च ताप पर क्या पूछा गया है कि उच्च ताप के लिए जो है विकास, क्या उच्च ताप के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? उच्च ताप मापने के लिए दोस्तों किसका प्रयोग किया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो सही विकल्प हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों क्या हो जाएगा? तो 17 के लिए जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? पायरोमीटर। ठीक है, पायरोमीटर। अच्छा दोस्तों, हवाई जहाज, ठीक है, हवाई जहाज को जो है लोकेशन देखने के लिए उसमें रेडार का प्रयोग किया जाता है। किसका? रेडार का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोगों को क्या करना है, जरूर याद रखना है दोस्तों, क्योंकि ये आपका 2023 में क्वेश्चन को पूछे गए थे। ठीक है, क्योंकि संभावना है 2025 में क्वेश्चन पूछने की। ठीक है, इसीलिए सभी क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो डेल्टा का जो निर्माण करती है कौन सी नदी नहीं करती है, ये आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं, गंगा नदी जो है ये डेल्टा का निर्माण करता है। ठीक है, और आगे हो जाएगा कावेरी नदी भी डेल्टा का निर्माण करता है। उसके बाद गोदावरी नदी ये डेल्टा का निर्माण नहीं करता है, सॉरी नर्मदा नदी डेल्टा का जो है निर्माण नहीं करती है। उसके बाद गोदावरी नदी डेल्टा का निर्माण करता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर, नर्मदा नदी। ठीक है, और भारत के सबसे लंबी नदी पूछा जाए तो कौन सा नदी? आपका गंगा नदी हो जाएगा। ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, चावल में अधिकतम मात्रा किसकी होती है? तो चावल में जो सबसे अधिक मात्रा में जो होती है क्या होती है? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों, ये कार्बोहाइड्रेट जो होती है दोस्तों यानी कि चावल में सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, चलिए आप लोग बताइएगा घी में जो है घी में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? एक बार इसका आंसर सभी साथी एक बार बताइए, जो 19 के एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछे हैं घी के बारे में उसका आंसर बताइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि किस अनुच्छेद के तहत अपृष्टता का अंत जो है किया गया है? अपृष्टता का अंत मतलब क्या होता है दोस्तों? छुआछूत। क्या हो जाएगा? छुआछूत का जो है किस अनुच्छेद के तहत जो है इसका अंत किया गया है? तो अनुच्छेद आपका 17 के तहत, किस अनुच्छेद 17 के तहत अपृष्टता का अंत किया गया है दोस्तों, यानी छुआछूत का भेद जो है किया गया है अनुच्छेद 17 में। ठीक है, तो यहाँ से सही आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा अनुच्छेद 360 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 360 का संबंध किससे है? यहाँ पर आप लोग याद रखें आपातकाल जो है आपातकाल की घोषणा जो है 3 आर्टिकल में बताया गया है। आपातकाल की जो घोषणा की जाती है 3 तरह से की जाती है। ठीक है,
पहला आपका राष्ट्रीय पाठ, ठीक है, राष्ट्रीय पाठ आपका हो जाएगा द्वितीय पाठ, ठीक है, द्वितीय पाठ। उसके बाद राष्ट्रपति शासन, ठीक है, राष्ट्रपति शासन। यहीं पर आपका पूछा जाए कि राष्ट्रीय आपात जो लाया जाता है किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 352 के तहत लाया जाता है। अगर द्वितीय आपात पूछा जाए कि द्वितीय आपात किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 360 के तहत द्वितीय आपात को लाया जाता है। और राष्ट्रपति शासन पूछा जाए तो राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 के तहत लाया जाता है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है दोस्तों, यहाँ पर जो पूछा गया आपका 360 किससे संबंधित है, तो 360 आपका हो जाएगा किससे, तो अनुच्छेद किससे हो जाएगा, तो द्वितीय आपात से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। तो सही आंसर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जितने भी साथी ऑप्शन बी को सेलेक्ट किए हैं सभी साथियों का आंसर ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा संसार का सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है। तो सबसे यानी कि संसार का सबसे कठोरतम पदार्थ पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा हीरा, ठीक है। हीरा का अपवर्तनांक पूछा कितना होता है, 2.42 होता है, ठीक है, 2.42 होता है। और संसार का सबसे कठोरतम पदार्थ भी क्या हो जाएगा, तो हीरा हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, हीरा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 23 पूछे गए दोस्तों, किस सुल्तान ने अपने राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित कर देवगिरी में स्थापित किया था, किस सुल्तान के द्वारा किया गया था दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो है ये भारत के राजधानी दिल्ली से देवगिरी रखा था किस सुल्तान ने, तो दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा रखा गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध, यानी कि संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध संविधान संशोधन से है। तो संविधान संशोधन जो दोस्तों किया जाता है किस संविधान यानी कि किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, ये आपसे पूछे गए हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 368 में आपको बताया गया है कि संविधान का संशोधन जो किया जाता है, संविधान, ठीक है, संविधान का जो संशोधन जो किया जाता है, संशोधन ये किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है। और यहीं पर पूछा जाए कि जम्मू और कश्मीर से संबंधित किस अनुच्छेद को कहा जाता है, जम्मू और कश्मीर से संबंधित अनुच्छेद आपको बताने हैं, तो अनुच्छेद आपका क्या हो जाएगा, 370 हो जाएगा, ठीक है, 370 हो जाएगा, जिसे जो है 2019 में दोस्तों इसको खत्म कर दिया गया, ठीक है। अनुच्छेद यानी कि जो है कब किया गया था, 2019 में इसको खत्म कर दिया गया, यानी कि जो है अनुच्छेद 70 के 35 के 1 को, ठीक है। यहाँ से इस क्वेश्चन को आप लोगों को जरूर याद रखना है क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा मयूर बख्त को किस मुगल शासक ने बनवाया था। मयूर बख्त को जो है यानी मयूर तख्त क्या पूछा गया, मयूर तख्त को किस मुगल शासक ने बनवाया था। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अकबर ने, ठीक है। 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा, अकबर नहीं, मयूर तख्त पूछा गया है, तो मयूर तख्त जो आपका हो जाएगा शाहजहां के द्वारा बनाया गया है, किसके द्वारा, शाहजहां के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों संघ नाम एवं राज्य क्षेत्र का यानी राज्य क्षेत्र का जो वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। जैसे कि राज्य में नाम और दोस्तों राज्य का जो है क्षेत्रफल में जो गठन किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो संसद के द्वारा किया जाता है, संसद के द्वारा किया जाता है दोस्तों। जैसे राज्य का नाम, चाहे राज्य का बंटवारा, ठीक है, और राज्य का जो क्षेत्र एरिया जो है उसका क्षेत्रफल में जो परिवर्तन करना, ये सभी काम जो करते हैं संसद के द्वारा किया जाता है दोस्तों। वहीं पर पूछा गया है कि संघ नाम एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, तो अनुच्छेद जो आपका हो जाएगा अनुच्छेद 1 के तहत किया गया है, ठीक है दोस्तों। और कौन करेगा, तो यानी कि संसद करेगा, ठीक है। अगर संसद पूछा जाए कि संसद किस अनुच्छेद में है, तो संसद आपका हो जाएगा यानी कि 79 अनुच्छेद हो जाएगा संसद। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य का वर्णन किया गया है। मूल कर्तव्य पूछा गया है कि मूल कर्तव्य को संविधान के किस यानी कि जो है किस भारतीय संविधान के किस में जो है मूल कर्तव्य का वर्णन किया गया है, आपको भाग बताना है दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका क्या, एक बार सभी साथी बताइए क्या हो जाएगा आंसर 27 के लिए, एक बार फटाफट से कमेंट करके बताइए। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, भाग 4 के क में बताया गया है मूल कर्तव्य का वर्णन। अगला क्वेश्चन हो जाएगा चीनी यात्री हैंसंग किसके दरबार में आया था। चीनी यात्री हैंसंग जो है यह किसके दरबार में आया था, एक बार फटाफट से सभी साथी बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा
हर्षवर्धन के शासनकाल में, किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग जो है आए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा संविधान के भाग 3 में किसका वर्णन किया गया है? संविधान के भाग 3 में जो है किसका वर्णन किया गया है दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार को किया गया है। और भाग 2 में किया गया है किसका? तो नागरिकता को। ठीक है, और दोस्तों अब भाग 1 में किसका वर्णन किया गया है एक बार बताइए? संघ लोक सेवा। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर एक बार बताइए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कौन सा फसल रेशेदार फसल नहीं है? आपको नहीं बताना है, यानी गलत, यानी कि आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा फसल रेशेदार फसल नहीं है। तो सही विकल्प हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों कौन सा फसल? अरहर हो जाएगा। ठीक है, अरहर फसल जो हो जाएगा ये क्या है? तो फसल यानी कि जो है रेशेदार फसल नहीं है। उसमें से पूछा है कौन कौन सा है? कपास, सन, जूट, ये सभी जो है रेशेदार फसल हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा हैजा रोग किसके कारण होता है? हैजा रोग जो है किसके कारण होता है दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जीवाणु के कारण। ठीक है, जीवाणु के कारण जो होता है हैजा रोग होता है। ठीक है, अगला हो जाएगा दोस्तों इलेक्ट्रॉन का प्रकार। इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है? तो इलेक्ट्रॉन जो हो जाएगा किस प्रकार का कण है? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों ऋणात्मक, यानी कि ऋण है, यानी कि ऋणात्मक हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉनिक किस प्रकार का कण हो जाएगा? ऋणात्मक आवेशिक कण हो जाएगा। ठीक है, यहीं से पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन के जो खोज किया था किसके द्वारा किया गया था? तो जे थॉमसन के द्वारा। किसके द्वारा? जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन का खोज किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए दोस्तों। पूछे गए हैं कि गृह शासन आंदोलन का संबंध किससे है? गृह शासन आंदोलन का संबंध पूछा गया या किससे हो जाएगा दोस्तों? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, सरदार पटेल या अंबेडकर? सही आंसर हो जाएगा 33 का आपका क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जो है गृह शासन आंदोलन का संबंधित हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन संविधान के किस भाग में है? राज्य के नीति निर्देशक का संबंध पूछा गया है कि भाग किस में हो जाएगा दोस्तों? ठीक है, सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 34 के लिए क्या हो जाएगा आंसर? तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा दोस्तों। भाग 4 में जो है किसका वर्णन किया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। ठीक है, मौलिक अधिकार को जो वर्णन किया गया है भाग आपका 3 में। ठीक है, और नागरिकता को जो वर्णन किया गया है भाग आपका 2 में। ठीक है, संघ यानी कि जो है यूनियन टेरिटरी के बारे में बताया गया है दोस्तों भाग 1 में बताया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों पुर्तगाली यात्री नूनीज। ठीक है, क्या पूछा गया? नूनीज किसके दरबार में आया था? पुर्तगाली यात्री जो है नूनीज ये किसके दरबार में आया था? तो ये आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका बी हो जाएगा अत्याच्युता। ठीक है, अच्युत राय के दरबार में पुर्तगाली यानी कि नूनीज जो आए थे अच्युत राय के दरबार में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक पूछा गया है क्या होता है दोस्तों? वेबर होता है, बिल्कुल सही जवाब। क्या हो जाएगा? वेबर। क्या पूछा गया दोस्तों? यानी कि विद्युतीय चुंबक आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण का पूछा गया है तो आपका टेस्ला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेस्ला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों संविधान संशोधन का संबंध संविधान के किस भाग से है? तो संविधान संशोधन का संबंध दोस्तों भाग किस से आपको हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों क्या हो जाएगा? तो 37 के लिए सही विकल्प आपका हो जाएगा भाग 20 में। ठीक है, क्या पूछा गया है कि संविधान संशोधन का संबंध जो है या किस यानी भाग में? भाग 20 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा यानी क्या पूछा गया दोस्तों क्वेश्चन संख्या 38 में कि दोस्तों यानी कि जिम्बाब्वे का प्राचीन नाम क्या हो जाएगा? जिम्बाब्वे का प्राचीन नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा जिम्बाब्वे का जो प्राचीन नाम हो जाएगा आपका दक्षिणी क्या हो जाएगा? दक्षिणी यानी कि जो है रोडेशिया हो जाएगा, दक्षिणी रोडेशिया हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन पीठ जो है संप्रास का संबंध किस खेल से है? पीठ संप्रास का संबंध दोस्तों या किस खेल से हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों पीठ संप्रास का संबंध जो हो जाएगा अनुच्छेद क्या हो जाएगा? टेनिस खेल से संबंधित हो जाएगा। ठीक है,
अगला हो जाएगा अगला हो जाएगा आपका दोस्तों कि संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का गठन किया गया है। तो वित्त आयोग का जो गठन किया गया है दोस्तों, अनुच्छेद आपका किस में, तो अनुच्छेद 280 में वित्त आपात की चर्चा किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आगा खा किस कप से संबंधित हो जाएगा। खेल से संबंधित आपका हो जाएगा कि आगा खा जो है कप या किस खेल से संबंधित हो जाएगा। तो ये आपका बैडमिंटन। ठीक है, क्या हो जाएगा, बैडमिंटन खेल से संबंधित आगा खा कप हो जाएगा संबंधित। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी, एक बार फटाफट से बता दीजिए दोस्तों। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 1500 ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी दोस्तों, ये कब हुई थी, तो आपका 1600 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, भारत में 1600 ईस्वी में हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर एक बार सभी साथियों को कमेंट बॉक्स में अपना अपना जवाब देना है और लास्ट में बताना है कि इस क्वेश्चन को लगाकर दोस्तों टोटल आपका कितना स्कोर आया। और आप लोगों का डेली जो है 2-3 क्लास चलेगा डेली। ठीक है, आप लोगों को टाइम बता देते हैं, सुबह 8 बजे से क्लास चलेगा। ठीक है, और शाम को जो है रात 8 बजे से, उसके बाद आपका 9 बजे से क्लास चलेगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप लोग जरूर नोट करके दोस्तों याद रखिएगा। दोस्तों क्वेश्चन पूछे गए हैं कि राइडर कप किस खेल से संबंधित है, यानी गोल्फ खेल से, हॉकी से, बैडमिंटन से या फुटबॉल से। राइडर से कप किस खेल से संबंधित हो जाएगा, एक बार सभी साथी बताइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो दोस्तों आपका जो है, आप लोग अगर इस चैनल से नहीं बने हैं तो एक बार सभी साथी इस चैनल से बन जाइए। ठीक है, जुड़ जाइए और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को फटाफट से एक बार लाइक कर दीजिए। सभी साथी को क्या करना है कि एक बार लास्ट में अपना अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको कितना स्कोर आया और इसका PDF आंसर के साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। और इस क्लास को एंड होने के बाद आपको क्या किया जाएगा, तो आपको यानी कि जो है टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जा रहा है, उसके बाद आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है, तो एक बार फटाफट से ज्वाइन हो जाइए दोस्तों और इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए फटाफट से कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर कीजिए ताकि आपका मित्र भी जो है अच्छी तरह से बिहार पुलिस की तैयारी कर सके। तब तक के लिए साथियों जय हिंद, जय भारत। एक बार सभी को गुड नाइट।